ये स्टूडेंट्स, मैं लेट हो गई हूँ वीडियो पोस्ट करने में, बट एनीवेज आपको अभी प्रिपेयर करना है। फुटप्रिंट विदाउट फीट के क्वेश्चन आंसर्स वेरी आईएमपी हैं, जिससे आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। वाई वॉज मिसेस पंपरे वरिड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पंपरे इज़ वरिड अबाउट ट्रिकी। ये आधा हमने क्वेश्चन में से ही ले लिया है कि क्यों वो वरिड थी। वरिड अबाउट ट्रिकी देखो उसी में दिया हुआ है, बिकॉज ही इज़ अनवेल। सबसे पहले आपको ही इज़ अनवेल लिखना है, फिर रिफ्यूज़ टू ईट फूड इंपॉर्टेंट है और बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग इंपॉर्टेंट है। इतना आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, हाउ डिड मिसेस पंपरे एंड अ सर्वेंट बिहेव व्हेन ट्रिकी वाज बीइंग सेंट टू सर्जरी? तो कैसे बिहेव करते हैं उनके सर्वेंट्स और मिसेस पंपरे? वो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो मिसेस पंपरे फेल्ट वेरी सैड। जब ट्रिकी, यहाँ से आप इतना भी लिख सकते हैं, व्हेन ट्रिकी वॉज बीइंग सेंट टू सर्जरी मिसेस पंपरे फेल्ट वेरी सैड। ये ज़रूरी है लिखना। फिर शी हैड टीयर्स इन हर आइज़ और हर सर्वेंट्स ऑल्सो एंक्शस। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मिसेस पंपरे एंड हर सर्वेंट्स बिकेम वेरी सैड। वो आपको ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज हरी सिंह फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? जो हरी सिंह कौन था? एक चोर था। तो वो किस में अपना फेयरली सक्सेसफुल हैंड होगा? स्टीलिंग में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर? स्टीलिंग में। स्टीलिंग में वो एक सक्सेसफुल हैंड था। नेक्स्ट, व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? क्या मिलता था उसको? एजुकेशन और गुडविल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क फॉर अनिल। अनिल के लिए जब वो काम कर रहा था तो हरी सिंह गेट की जगह क्या आ जाएगा? गॉट। यहाँ गेट की जगह क्या आ जाएगा? गॉट आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, वाई हैड फॉलर वॉन्टेड टू मीट ऑजेबल? ये वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। फॉलर क्यों मिलना चाहता था? फॉलर वॉन्ट टू मीट ऑजेबल टू फाइंड आउट, यहाँ से लिखना है, टू फाइंड आउट हाउ ऑजेबल हैंडल सम एक्साइटिंग इवेंट्स एंड केसेस इन हिज प्रोफेशन। या आप ये भी लिख सकते हैं कि फॉलर वॉन्टेड टू मीट ऑजेबल टू फाइंड आउट हाउ ऑजेबल डेल्ट विद द केसेस, कैसे वो अपने केसेस से डील करता था। नेक्स्ट, व्हाट डज हॉरेस जेन बाय? जो एक और चैप्टर है, हॉरेस जेन बाय को क्या पसंद था कलेक्ट करना? एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स। रेयर एंड आ जाएगा यहाँ पर, प्रिंटिंग मिस्टेक है, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको एंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाउ डिड इनविजिबल मैन बिकम विजिबल? तो इनविजिबल मैन कौन था? ग्रिफिन, जो साइंटिस्ट था। वो कैसे बिकेम द ग्रिफिन द इनविजिबल साइंटिस्ट फर्स्ट बिकेम विजिबल व्हेन ही हैपन टू स्टेप इन सम मड? जब उसने मिट्टी में पाँव रखा तो वो कहीं ना कहीं उसके पैरों की छाप पड़ गई, लीव फुटप्रिंट्स एज, तो वो इससे समझ में आ गया कि वो वहाँ पर विजिबल हो गया था। वाई वॉज इनविजिबल मैन? जो इनविजिबल मैन ग्रिफिन था, साइंटिस्ट था, वो क्यों सड़कों पर घूम रहा था? वॉन्डर क्यों कर रहा था? तो आधा हम क्वेश्चन में से ही लिखेंगे, द इनविजिबल मैन वॉज, यहाँ से वॉज आ जाएगा, वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स, यहाँ तक क्वेश्चन में से, बिकॉज ही हैड सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस एंड बिकेम होमलेस। क्योंकि अब उसके पास घर नहीं था और उसके लैंडलॉर्ड के घर में उसने खुद आग लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट मदर हेल्प हिम बिकम अ साइंटिस्ट? रिचर्ड एब्राइट की मदर ने उसको कैसे हेल्प करी थी? हम एनकरेजिंग हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, लर्निंग में उसका इंटरेस्ट जागृत किया, उसको ट्रिप्स पर ले गई, टेलीस्कोप दिलवाया, माइक्रोस्कोप दिलवाया, कैमराज दिलवाया, दूसरे इक्विपमेंट दिलवाए। इस तरह से रिचर्ड एब्राइट, कोई भी मदर अपने बच्चे को कोई चीज़ में प्रोफेशन में जाने के लिए कैसे हेल्प करती है? सबसे पहले उसका इंटरेस्ट जगाती है। तो यहाँ पर हमने देखा इंटरेस्ट इन लर्निंग जगाया, फिर उसको ऐसी चीज़ें ला कर दी, ट्रिप पर लेके गई, उसके लिए टेलीस्कोप लाया, माइक्रोस्कोप लाया, कैमराज लाया, ये सब चीज़ों की वजह से उसका इंटरेस्ट उसमें जाग गया। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मैडम लुइजल? ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें उनकी ज्वेलरी खो जाती है। तो मैडम लुइजल जो थी वो हमेशा नाखुश क्यों रहती थी? मैडम लुइजल वॉज प्रेटी एंड यंग बट वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। ये आपको याद रखना है कि वो पैदा भी कहाँ हुई थी? फैमिली ऑफ क्लर्क्स में। और शी वॉज अनहैप्पी, क्योंकि जब उनकी शादी हुई तो शी वॉज नॉट रिच एंड सफ़र्ड, हमेशा वो सफ़र करती थी। उनको ऐसा लगता था ये सारी जो दुनिया की लग्जरीज़ हैं वो उनके लिए नहीं बनी हैं, है ना। कहीं ना कहीं उनको लगता था कि मैं ये सब चीज़ का हक रखती हूँ लेकिन मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही। व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम? अब नई प्रॉब्लम क्या मैडम लुइजल की लाइफ में स्टार्ट हुई? अगर उन्होंने, मतलब उनके हस्बैंड ने उनको प्रेटी ड्रेस तो दिलवा दी थी, प्रेटी ड्रेस, आफ्टर बाइंग प्रेटी ड्रेस मैडम लुइजल बहुत बॉदर्ड कि उनके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी, जिसकी वजह से पूरा जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। जो ज्वेलरी उन्होंने अपनी फ्रेंड से उधार पर ली थी और वो कहीं खो गई थी, जिसके कारण उनको हमेशा मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? दोनों हस्बैंड और वाइफ, मैडम और मिस्टर लुइजल, कैसे वो रिप्लेस करते हैं? तो वो एक नया ख़रीदते हैं, वही सेम डिज़ाइन का, और न्यू नेकलेस की प्राइस दी हुई है 36,000 फ्रैंक्स।
तो यहाँ की ये करेंसी है, आपको याद रखना है। ये नया वाला जो नेकलेस था वो उनको और ज़्यादा कॉस्टली पड़ा, जबकि वो पुराना नेकलेस जो था वो नकली था। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? क्योंकि भोली ब्रेन से स्लाइटली डैमेज थी। आप यहाँ लिख सकते हैं भोलीज फादर वॉज वरीड अबाउट हर बिकॉज हर ब्रेन वॉज स्लाइटली डैमेज। एक तो उसने बात करना बहुत लेट सीखा, स्टैमर करती थी, तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं ब्रेन वॉज स्लाइटली डैमेज, फिर स्टैमर करती थी और उसकी बॉडी पर पॉक मार्क्स थे। ये 3 रीज़न आप दे सकते हैं। 1 हो गया ब्रेन वॉज स्लाइटली डैमेज, सेकंड स्टैमर करती थी और थर्ड पॉक मार्क्स थे, इसीलिए वो उसके पिता चिंतित थे। नेक्स्ट, फॉर वॉट अनयूजुअल रीजन्स भोली सेंट टू स्कूल? तो तहसीलदार जो थे केम टू इनाग्रेट, है ना, तहसीलदार जो थे वो वहाँ पर इनाग्रेशन के लिए आए थे और प्राइमरी स्कूल जो गर्ल्स के लिए खुल रहा था भोली के विलेज में, और उन्होंने उसके पिता रामलाल को कहा कि अपनी बेटी को यहाँ पर दूसरों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए भेजना तुमको पड़ेगा। तो तहसीलदार इनाग्रेट करने आए थे प्राइमरी स्कूल का, है ना, ये आपको याद रखना है। और उन्होंने रामलाल से कहा कि तुमको एक एग्जाम्पल सेट करना है। तो भोली के पेरेंट ने बिशंबर, जिससे जो ओल्ड एज पर्सन था, जो लेम था, लेम मतलब लंगड़ा था, उससे भोली के पेरेंट ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया भोली का प्रपोजल? क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अगर वो ये इससे शादी नहीं करेगी तो वो हमेशा अनमैरिड रह जाएगी, कभी उसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि उसको पॉक मार्क्स थे, वो स्टैमर करती थी, और दूसरा उसका ब्रेन स्लाइटली डैमेज था। Who tried to invade the earth in 21st century? The Martians tried to invade the earth in 21st century. आपको इतने क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से प्रिपेयर करना है, मुझे लगता है इतने सफिशेंट हैं। दूसरा, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अच्छे से तैयार करना है, डस्ट ऑफ स्नो का, फायर एंड आइस का, और अमेंडा का, और ट्रीज़ का, ये सारे आपको सेंट्रल आइडिया प्रिपेयर करने हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको वहाँ से आ जाएगा। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, और कहीं पर भी आपको कुछ डाउट हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। बाय बाय।